देखिए, ऐसा है कि प्रचार अब जो है अपने जो है पीक पे है आजकल। और मैं समझता हूँ कि चिरंजीव के लिए भी जो है कल सचिन पायलट जी आए थे, परसों जो है तेज प्रताप जी आए थे, आज दीपेंद्र जी आ रहे हैं। तो लोगों में जो है काफी उत्साह है, जोश है, और भारी मात्रा में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, महिलाएं हैं। वो मिलकर जो है चिरंजीव को कामयाबी के शिखर के ऊपर ले जाने के लिए आतुर हैं। और पूरे स्टेट में मेरे हिसाब से 55 और 60 के बीच में सीटें आने का मेरा अपना अनुमान है। और ये 70 पार भी हो सकती है अगर जो है इसी तरीके से हवा चलती रही, क्योंकि अंतिम चरण में जो है 3-4 दिन पहले जो है ये और ज्यादा हवा तेज चलेगी। और जो थोड़ा बहुत अगर कोई, क्योंकि जब सरकार बनती है तो फिर लोग बागों का रुझान भी जो है पार्टी की तरफ हो जाता है। अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो करीब करीब आपने सिर्फ कांग्रेस ने शुरू में गारंटी दी थी, उसी को नकल करते हुए भाजपा ने भी गारंटी दे दी है। भाजपा तो कॉपी कैट है। हमने 2000 रुपए का, इन्होंने 2100 बोल दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, महिलाओं को जो देने की बात की है, और बाकी तो 15 लाख इन्होंने बोला है। जो अगर कोई व्यक्ति अगर कोई बीमार हो जाता तो हमारा 25 लाख रुपए है। तो इनकी आदत है शुरू से ही, काम इनने कुछ करना नहीं है। 5 साल तो कुछ किया नहीं। 5 साल तक तो ये जो है केवल जो है जीएसटी कलेक्शन में लगे रहे, अपने पूंजीपतियों के घरों को भर रहे थे। किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारिक और कर्मचारियों का जो है इन्होंने हमेशा शोषण किया है। हमने ओपीएस की बात करी है, पुरानी पेंशन देंगे हम, जिसके बारे में ये खामोश है। इसके अलावा हमने जो है, आप लोग जानते हैं कि ये कहा है कि 2 लाख पद हम भरेंगे, तो इनने भी कह दिया हम 2 लाख पद भरेंगे। इसका मतलब ये मान गए कि 2 लाख पद खाली हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि बेरोजगारी जो अगर है प्रदेश में, उसका मुख्य कारण जो है वो भाजपा की सरकार है, मौजूदा सरकार, और कोई नहीं है। अब लगातार कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, 55 सीटें आएगी। जिस तरीके से शैलजा का उठाया है मामला, उससे लगता कहते हैं कि जो दलित वर्ग है उसको में रोष है, इस तरीके की बातें भाजपा में फैलाई जा रही है। आज जो है शैलजा जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि ये भाजपा के लोगों की आदत है तोड़ मोड़ के बातें कहना। उन्होंने आज बयान दिया है कि मैं अंतिम सांस तक मैं कांग्रेस में रहूंगी, और अंतिम सांस तक अगर जाऊंगी तो तिरंगे में लिपट के जाऊंगी। इसलिए इस बात पे पूर्ण विराम लगा दिया गया है। देखिए, ऐसा होता है कि जिन लोग, जैसे रोष तो और लोगों में भी है जिनको टिकट नहीं मिली है। मेरे भी कई साथियों को, मैं जिनको 4 था, टिकट नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी छोड़ दें। शैलजा जी जो है वो समर्पित जो है हमारी नेता हैं, और मैं उनका आदर भी करता हूँ। मेरी छोटी बहन है, और मुझे आरोप तो वो ये लगा रही है कि टिकट बंटवारे में उनकी उड्डा गुट की ज्यादा चली है, इस तरह के आरोप उनका है। अब साहब मुझे नहीं पता उनकी तरफ से क्या है। मुझे अपना जरूर मालूम है कि जो कुछ टिकटें ऐसी थी जो जरूरी थी, और उसकी वजह से ही जो 12-13 टिकटें जो ठीक नहीं दी हैं, इसलिए मैं 60 का आंकड़ा बता रहा हूँ, वरना 70 पार जाते हैं। ऐसी टिकटें हैं जो 10 का आधा 1 दर्जन, जिस पर ठीक ढंग से बंटवारा नहीं। हाँ, ठीक ढंग से जो है जिस तरीके से देना चाहिए था उस तरीके से नहीं दिया। तो ये चलता है टिकट वितरण में। जब कभी इस प्रकार की बात होती है तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जो फैसला लिया है वो सरप्रिय है, सबको मानना चाहिए और पार्टी की मदद करनी चाहिए। आज गोवाना रैली में मुख्यमंत्री की दावेदार कौन?
अमित शाह क्या लिया, अमित शाह ने कहा गोवाना दे दिया आज। कौन है? अमित शाह मुख्यमंत्री की दावेदार है। मुख्यमंत्री की दावा भैया कोई भी एमएलए जो है, कोई भी शख्स मुख्यमंत्री बनने लायक हो सकता है। अगर खट्टर बन सकता है, नायब सिंह सैनी बन सकता है, तो इसमें अमित शाह तो जो है वो चाहते हैं कि इनका जो है अपने जो हार मान चुके हैं। इसका मतलब, अगर इसका मतलब जो ये खुद ही कह रहे हैं कि शैलजा मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो इसका मतलब वो खुद ही मान गए कि वो चुनाव हार चुके हैं। एक स्थानीय मुद्दे की बात कर ले, यहाँ भगवत मान जी आए थे, एक दिन रोड शो भी किया था उन्होंने, तो कहीं लगता है कि आपको इससे कोई प्रभाव पड़ा है? भगवत मान के उसमें कितने लोग थे आप बता दीजिए मेरे को। फ्लॉप शो था, कोई मुख्यमंत्री आए और थोड़े से लोग जो हैं उसमें रोड शो में हो, वरना तो जो है जिस दिन हमने जो है फॉर्म भरा था उस दिन जो है पूरा रेवाड़ी जाम लग गया था। तो ये कोई जो है कोई शुभ संकेत नहीं था जो भगवत मान जी आए। और उनका प्रभाव है ही क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनका। आप पार्टी के परिवार जो उम्मीदवार है वो आप पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने परिवार में नौकरियां ही, अपने परिवार को ही नौकरियां। अरे भैया ऐसा है कि 10,000 नौकरियां मैंने दी हैं, कम से कम 10,000 नौकरियां हमारे समय में लगी हैं लोगों की। और पता नहीं वो 32 कौन सी, या तो वो मुझे लिस्ट दे दें बना के। एक तो मेरा ब्रदर लॉ था, वो तो आई दुनिया में नहीं है। और कौन है, एक आधा कोई होगा। तो सिलेक्शन कोई ये थोड़ी ना कि मेरी फैमिली से अगर जुड़े हुए लोग हैं तो उनको अधिकार नहीं नौकरी करने का। एक प्रतिक्रिया होती है, इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद लिया गया था। ये थोड़ी ना कि बगैर रिटन टेस्ट के लिए लिया गया था, बकायदे रिटन टेस्ट हुआ था, उसके बाद तो लोग जो है उनको नौकरी मिली है। जिसको भी मिली है तो इसमें अतिशोक्ति की बात थोड़ी ना होनी चाहिए। हम लोग ये थोड़ी ना कि हमने उनको पेपर भी हमने उनका कर दिया था, पेपर तो खुद ही किया होगा ना। तो ये तो आरोप जो है, ये आप बाईपास देख लीजिए आप, ये किसने बनाया है? भाजपा ने बनाया है। और उसकी हालत क्या हो रही है, पूरी रोडी खिंड गई है सारी, 6 महीने तक नहीं बढ़ा। और वो जो है एक माफिया जो है, एक जो चुनाव लड़ रहा है, वो कह रहा है कि ये जो बाईपास है मैंने बनाया। अरे मैं तो जमीन एक्वायर की थी और उस पर मिट्टी का काम हुआ था, पुल का नक्शा वगैरह, पुल कैसे बनना है, टी जंक्शन जहाँ बनाया है, जहाँ पर रोज एक्सीडेंट होने का अंदेशा होता है, वो तो भाजपा की में थी। और ये पहले चश्मे में था, चश्मे के बाद फिर जो है ये पुल पे बैठ गया, पुल के बाद जो है ये झाड़ू लेके बैठ गया, आगे पता नहीं कहाँ जाएगा। इसका कोई, ऐसे लोग जो हैं जिनका राजनीति में लोग हैं, जो इन्हीं की लैंड माफिया हैं, ऐसे लोगों की राजनीति में प्रवेश होना ये एक सुखद संकेत नहीं है। ऐसे लोगों को राजनीति में आना नहीं चाहिए, लोग इनको रिजेक्ट कर देंगे।